हाय फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं कि जो जॉली एलएलबी 3 का जो रिलीज़ डेट है, अभी आपने देखा होगा न्यूज़ आ रही है कि अक्टूबर टारगेट कर रहे हैं लोग। तो बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये बेस्ट रिलीज़ डेट है। और दोस्तों देखो, क्लैश तो कभी भी बेटर रिलीज़ डेट नहीं होता है, लेकिन सितंबर में जो मैंने सुना है कि लोग इस फिल्म को लेके, जॉली एलएलबी को लेके, जो इनकी प्लानिंग है प्रमोशन करने की फ़िल्म के, और ऊपर से वो नाडियाडवाला की फ़िल्म आ रही है बागी 4। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि अक्षय कुमार एंड नाडियाडवाला ग्रैंडसन की अच्छे दोस्ती है। बाय द वे 38 डे की बात करूँ मैं हाउसफुल के, तो वो 3-3 लाख वाली रेंज में आ चुकी है फिल्म। और आई डोंट थिंक कि अगले 2-3 दिन के बाद इसका जो भी है वो फाइनल कलेक्शन ही आने वाला है। वर्डिक्ट एवरेज हो चुकी है फिल्म हाउसफुल 5, सो इट्स सेफ फिल्म। पर एवरेज वर्डिक्ट सेलिब्रेट करना वगैरह ये आप लोगों पर है, छोड़ देता हूँ मैं कि करना चाहिए सेलिब्रेट या नहीं। रही बात हाउसफुल के वजह से ही बोलो या फिर बहुत सी फिल्में एक दूसरे के साथ इन्होंने की है, तो इसीलिए हो सकता है कि नाडियाडवाला ने बोला होगा कि भाई आप अपनी जो रिलीज़ डेट है शिफ्ट कर दो, ताकि बागी 4 के लिए एक टाइम मिले 14 दिन से भी ज़्यादा वाला। क्योंकि आपने देखा 14 दिन का ही टाइम था सितारे ज़मीन पर, और उस वजह से ही हाउसफुल 5 कम से कम 25-30 करोड़ कम कमा लिया है उसने। इनफैक्ट 40-50 करोड़ मैं तो बोलूँ, अगर वो नहीं आती तो, और क्लीन हिट भी ले सकती थी एवरेज के बदले। खैर चलो, जो हुआ वो हुआ। तो मुझे लगता है कि यही हुआ है, और इसीलिए अक्टूबर, अब देखो क्या है कि अक्टूबर में जाना चाहिए या नहीं, उसका मेरा ये कहना है भाई कि बॉलीवुड की कोई फिल्म आती ना बड़ी तो बात अलग है। मैं मानता हूँ कि कांतारा इज़ द बेस्ट फिल्म, और उसकी एक ज़बरदस्त तरीके से हिंदी में भी हाइप है। पर एट प्रेजेंट एटलीस्ट इस फिल्म के साथ अगर ये लोग क्लैश करते भी है तो एक फ़ायदा होगा, एश्योरिटी होगी कि ये लोग अपना स्क्रीन काउंट से ना, जो स्क्रीन्स है वो अच्छे खासे ले पाएंगे जॉली एलएलबी वाले। तो ये जितना रिस्की क्लैश लग रहा है कुछ लोगों को, उतना सेफ क्लैश भी है। हाँ, लेकिन कोई बॉलीवुड की फिल्म अगर बीच में टपक जाती है बड़ी अक्टूबर के टाइम है, क्योंकि 2 अक्टूबर है, हॉलीडे वगैरह है, तो भाई फिर क्लैश इनको भी महंगा पड़ सकता है। अब वो कौन सी फिल्म आएगी बीच में वो नहीं पता। अगर आती है तो यस नो वाली बात कर रहा हूँ मैं, वरना ये क्लैश मैं ये नहीं कहूँगा ये वन वे क्लैश है। ये डेफिनेटली कांतारा का भी ज़बरदस्त तरीके से हाइप है, हिंदी में भी है। जो लोग नहीं बोल रहे हिंदी में हाइप, आज मत कुछ बोलना, एक बार फिल्म रिलीज़ होने दो, आपको प्रीक्वल का हाइप क्या ज़बरदस्त है वो पता चलेगा। सो हाइप तो भाई इक्वल है, मैं अभी भी मानता हूँ। हाँ, हिंदी में शायद जॉली का थोड़ा ज़्यादा होगा, और अच्छे गैप के साथ आ रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। पर यहाँ पे 3 वे क्लैश नहीं होना चाहिए। अभी तक ये क्लैश सेफ़ है, इसलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों का कंपटीशन एक दूसरे से नहीं है, और दोनों के कंटेंट अच्छे, तो ऐसी भी ऑडियंस है जो दोनों फिल्में देखना चाहती है, तो वो कोई इशू नहीं है। पर यार यहाँ पे अगर बॉलीवुड अपनी कोई तीसरी फिल्म लेके आता है, जो कि अक्षय, अजय और सनी के साथ ये लोग करते हैं कि कोई ना कोई फिल्म आई जाती है बीच में टपक जाती है, तो अब देखते हैं कि करण जौहर या कोई दूसरा छोटी मोटी फिल्म आ गई तो अच्छी ठीक बात है। पर कोई बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म अगर बीच में आ जाती है तो भाई फिल्म को कम स्क्रीन्स वाला मैटर हो सकता है। वो तो शुक्र मनाओ कि दोनों के बजट कम है, चाहे वो कंतारा का भी बजट हो या फिर जॉली का बजट हो, इनको बजट को लेके ये सेफ़ है ये दोनों भी फिल्में, इसलिए ये प्लस पॉइंट है इन दोनों फिल्मों का। पर तीसरी फिल्म, क्योंकि जब बॉलीवुड की कोई फिल्में आती है, आप जानते हो कि अक्टूबर में तो पर्टिकुलरली ये 2-2, 3-3 फिल्में आती रहती है, तो चांस तो है भाई कि क्लैश, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ अक्टूबर में बॉलीवुड की बहुत सी फिल्में क्लैश होती है हमेशा। ये 2 अक्टूबर वाला जब एंगल आता है तो 3-3, 4-4 या फिर 2-2, 3-3 फिल्में तो आती ही है। तो अब होप करो कि और कोई फिल्म ना आए। और मैंने सुना है कि जॉली एलएलबी के मेकर्स ने भी ये डेट इसीलिए ली है कि शायद बॉलीवुड की तरफ से भी उनको पता है कंफर्म कि कोई बड़ी फिल्म, बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म का कोई प्लान नहीं है रिलीज़ करने का। पर यू नेवर नो। तो एट प्रेजेंट मैं कहूँगा कि यार मेरा तो ऑब्वियसली इन दोनों फिल्मों को अपना सपोर्ट होगा, 100 क्या 200% सपोर्ट होगा, और मैं चाहता हूँ दोनों फिल्में ज़बरदस्त चले। रही बात लेकिन कि कोई और फिल्म का चांस है क्या, सच बोलूँ दोस्तों तो एट प्रेजेंट कोई फिल्म का, नए फिल्म का चांस नहीं दिख रहा है
क्योंकि अक्टूबर में जितना भी, हाँ वो एक आप कह रहे हो कि भाई वो हर्षवर्धन राणे और बाकी लोगों की फिल्में आ रही है। अरे भाई अगर आती भी है तो क्या मतलब, तुम क्या चाहते हो? तुमको क्या लगता है उसको मैं क्लैश मानूं? कितने कितने स्क्रीन्स पे रिलीज़ होगी ये बोलो भाई। वो छोटी मोटी फिल्मों को काउंट भी नहीं करता मैं बड़ी फिल्म की बात कर रहा हूँ कि कोई बड़ी फिल्म आ रही है। मैंने सुना है कि वो हर्षवर्धन राणे और एक कोई एक छोटी फिल्म आ रही है उस दिन, तो उसको क्लैश मानते हो तो भाई वो तुम्हारी चॉइस है। मैं उसको क्लैश नहीं मानता हूँ, ये सीधा क्लैश है जॉली वर्सेस कांतारा का। तो बस उतना है। पर हाँ, मैं अभी तक ये नहीं जान पाया हूँ कि कोई बड़ी तीसरी फिल्म आ रही है, तो देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। वो अक्षय कुमार का डायलॉग है ना, कोई फेमस 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 की बात करो, वो जैसे सुनील शेट्टी अक्षय कुमार वो दीवाने हुए पागल में वो एक इंसिडेंट दिखाया, अचानक वो याद आया मुझे। तो कोई फेमस फेमस फिल्म नहीं आ रही है भाई इन दोनों के अलावा, मतलब आ भी रही होगी तो वो वक्त बताएगा। पर ये क्लैश जो है वो इम्पोर्टेंट है और अच्छा क्लैश होने वाला है ये। हालांकि मैं दिल से चाहता था कि कम से कम जॉली को तो भाई सोलो रिलीज़ करवा दो, क्योंकि एक फ़ायदा क्या होता है मालूम है, अगर सोलो रिलीज़ आती है तो एक तो स्क्रीन का उनका मसला नहीं होता पहली बार, दूसरी बात बड़े बजट की फिल्म नहीं है। तो छोटे बजट की फिल्म में तो शायद अगर सोलो रिलीज़ होती ना तो वो फ़ायदा होता जो दृश्यम 2 को मिला था। 70 करोड़ में बनी थी, वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ गई थी, नेट में 241 करोड़ गई थी। वो एक फ़ायदा अलग होता है। भले दृश्यम के अगले वीक में वो भेड़िया आई थी, पर वो अगले वीक में आई थी, तो वो एक फ़ायदा जो होता है ना, वो शायद जॉली वालों ने मिस कर दिया भाई। वो एक जो एक, क्योंकि क्या है, क्लैश भले ही कोई भी फिल्म का हो, चाहे कन्नड़ा फिल्म वर्सेस हिंदी फिल्म का ही क्यों ना हो, क्लैश आखिर क्लैश है ना, करेक्ट है। थोड़ा बहुत तो स्क्रीन्स आपको वैसे नहीं मिलेंगे ना, जैसे अब हाउसफुल 5, भले उसको एवरेज वर्डिक्ट मिला, लेकिन जब स्क्रीन्स मिले थे ज़बरदस्त तरीके से मिले थे ना। उस टाइम पे रेड 2 बची थी थिएटर्स में, ना ही जो भी फिल्में थी वो निकाल दी गई थी एक ज़बरदस्त तरीके से। हाँ वो बात अलग है, आप ये कह सकते हो आर्ग्यूबली कि हाँ जैसा परफॉर्मेंस था उससे तो भाई कम से कम बेटर करना चाहिए था, मैं खुद मानता हूँ। क्योंकि हाउसफुल 4 को भी अगर फाय नहीं हरा पाई है तो ये बड़ी बात है, ये चिंता वाली बात तो है। पर भगवान का मतलब जिस तरीके से सपोर्ट रहा है, कम से कम एवरेज तो मिला। आज भी कुछ लुक ही उसको फ्लॉप बोलने जाते हैं, लेकिन उनका पोपट हो जाता है। मैंने क्या बोला था, एक बार बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट आने दो, बाद में जिनको जितना चिल्लाना है चिल्लाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज वर्डिक्ट आ चुका है और ये जो फ्लॉप बोलने वाले उनकी बोलती भी बंद हो चुकी है, क्योंकि जब बॉक्स ऑफिस ने वर्डिक्ट दिया है उसके बाद ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और जो हेटर लोग थे, आपने गौर किया क्या, इन लोगों ने हाउसफुल के वीडियो ही बनाना बंद कर दिए। तो यही तो जीत है, और क्या चाहिए। टेक केयर गाइज। बाकी अपना क्या, आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि कोई बड़ी फिल्म टपकेगी अक्टूबर में?